देश की सबसे बड़ी जेलों में शुमार दिल्ली की तिहाड़ जेल के अंदर फर्जी तरीके से नियुक्ति का मामला सामने आया है, जहां पर 50 जेल कर्मियों को फर्जी तरीके से भर्ती कराया गया था। उन्हें दिल्ली सरकार और जेल प्रशासन ने अब नोटिस थमा दिया है। बताया गया है ये सारी जो नियुक्ति हैं वो DSSB के जरिए 2020 के अंदर हुई थी और लगातार 3 साल से ये जेल कर्मी फर्जी तरीके से जेल के अंदर काम कर रहे थे। लेकिन जब मामले का खुलासा हुआ तो पूरे जेल प्रशासन के अंदर हड़कंप समझ गया, जिसके बाद जेल प्रशासन और दिल्ली सरकार ने उन 50 जेल कर्मियों को नोटिस थमा दिया है जो फर्जी तरीके से भर्ती हुए थे और उन्हें जल्द से जल्द नौकरी से इस्तीफा देने के लिए भी कहा है। आखिर कैसे हुआ ये घोटाला, देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। दिल्ली की तिहाड़ जेल में 50 फर्जी कर्मी और अधिकारियों की नियुक्ति का खुलासा हुआ है, जिसके बाद आनन फानन में जेल प्रशासन ने सहायक अधीक्षक समेत सभी को नौकरी से बर्खास्त करने का नोटिस थमा दिया है। तिहाड़ जेल में नियुक्तियों में बड़ा फर्जीवाड़ा हुआ है। 2020 में जेल कर्मी बनकर 50 लोग अलग अलग पदों पर काम कर रहे थे। इसमें 9 लोगों की तैनाती सहायक अधीक्षक के पद पर की गई थी, जबकि 39 पर वार्डर और 2 पर मेंटेन पद की जिम्मेदारी थी। इसका खुलासा बायोमेट्रिक और फोटो में विसंगति मिलने से हुआ। हैरानी की बात यह है कि सभी नियुक्तियां दिल्ली अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड DSSB के जरिए हुई थी। इतने बड़े सनसनीखेज फर्जीवाड़े की जानकारी बाहर आते ही जेल प्रशासन में हड़कंप मच गया। आनन फानन में जेल प्रशासन ने सभी को निलंबित कर दिया है, साथ ही नौकरी से बर्खास्त करने का नोटिस भी थमा दिया है। जेल के अधिकारियों ने बताया कि जिन 50 जेल कर्मियों को नोटिस दिया गया है सभी तिहाड़, मंडोली व रोहिणी जेल परिसर में तैनात थे। फिलहाल सभी को निलंबित कर दिया गया है और उनसे कोई काम नहीं लिया जा रहा है। सभी 50 जेल कर्मी 2020 से जेल में कार्यरत थे। इस दौरान वह कई संवेदनशील जगहों पर तैनात रहे। जेल अधिकारियों ने बताया कि सहायक अधीक्षक पद तक के कर्मियों की भर्ती दिल्ली अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड के माध्यम से होती है। इन पदों के लिए साल 2017 में भर्ती की प्रक्रिया शुरू की गई थी। पूरी प्रक्रिया होने के बाद 2020 में इनकी नियुक्ति हुई थी। साल 2020 में जेल में इन कर्मचारियों की नियुक्ति होने के बाद एक शख्स ने परीक्षा में हेराफेरी कर आरोप लगाया। मामले के तूल पकड़ने के बाद दिल्ली अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड ने अपने स्तर पर छानबीन शुरू की। नियुक्ति की प्रक्रिया के दौरान दिल्ली अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड सभी कैंडिडेट का डाटा लेता है और सुरक्षित रखता है। जांच के दौरान बोर्ड ने भर्ती किए गए सभी 477 अधिकारियों व कर्मचारियों का बायोमेट्रिक डाटा को अपने पास मौजूद डाटा से मिलान किया। इनमें 50 कर्मचारियों का डाटा मिलान नहीं हुआ। इसके बाद पूरा फर्जीवाड़ा का खुलासा हुआ। जेल अधिकारी को आशंका है कि जिन लोगों की भर्ती हुई है उनकी जगह पर किसी अन्य ने परीक्षा दी है। परीक्षा के दौरान कोई अन्य व्यक्ति परीक्षा केंद्र पर बैठा और असली कैंडिडेट को परीक्षा उत्तीर्ण कराया। अधिकारियों का मानना है कि इन नियुक्ति में बड़े पैमाने पर धांधली की गई है। इसमें परीक्षा केंद्र के निगरानी अधिकारी से लेकर इससे जुड़े कई लोगों पर शिकंजा कसा जा सकता है।